नमस्कार दोस्तों, धन से जुड़ी चिंताएं कभी न कभी हर किसी को होती हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो आजीवन पैसों की तंगी से जूझते हैं, लेकिन वो जान नहीं पाते कि इसका कारण क्या है। ज्योतिष की माने तो इसकी वजह आपके हानि भाव या व्यय भाव के स्वामी की आपकी कुंडली में स्थिति हो सकती है। आज बहुत सरल तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप हानि भाव के स्वामी की स्थिति को देखकर अपने आर्थिक पक्ष को सुधार सकते हैं। दोस्तों, व्यय भाव का स्वामी अलग अलग भावों में फल भी अलग अलग देता है। आप भी अगर चाहें तो अपने 12वें भाव यानी व्यय भाव के स्वामी की स्थिति से अपने खर्च का पता लगा सकते हैं और आप कैसे धन कमा सकते हैं इसकी जानकारी भी आपको मिल सकती है। कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको कुंडली देखनी नहीं भी आती तब भी आप आसानी से व्यय भाव की स्थिति को जान सकते हैं। कुंडली का द्वादश भाव यानी कि ये वाला भाव व्यय का भाव यानी कि हानि का भाव कहा जाता है। इस भाव में कोई भी नंबर लिखा हो लेकिन हानि का भाव हमेशा 12वां भाव यानी कि ये वाला भाव ही रहेगा और इस भाव में जो भी संख्या लिखी होगी 1 से 12 तक वो इस भाव का स्वामी होगा। इस कुंडली में पहली राशि है यानी कि मेष राशि और मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। तो यानी कि इस कुंडली में जो व्यय भाव का स्वामी है वो मंगल है। तो हमको ये देखना है कि वो कौन से भाव में है और किस भाव में रहकर वो कैसा फल देता है। दोस्तों, आप इस कुंडली में देख सकते हैं कि द्वादश भाव यानी कि हानि के भाव का व्यय के भाव का स्वामी जो है वो प्रथम भाव लग्न भाव में बैठा हुआ है, पहले भाव में बैठा हुआ है। और आपको मैं फिर से बता दूं कि पहला भाव हमेशा यही रहेगा चाहे नंबर कोई भी लिखा हो। तो इस भाव में यानी कि द्वादश भाव का स्वामी अगर आपके लग्न भाव में बैठा है तो आप फिजूल खर्ची करने वाले हो सकते हैं, धन से जुड़ी चिंताएं आपको हो सकती हैं, आप कर्ज में भी डूबे हुए हो सकते हैं। हालांकि लग्न का स्वामी यानी कि इस भाव का स्वामी अगर कुंडली में उच्च का है या बली है तब ये स्थिति थोड़ी सी ठीक हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपके खर्चे तो होते हैं लेकिन आप अपने दिमाग से अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके धन भी कमा सकते हैं, यानी कि धन के मामलों में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं अगर लग्न का स्वामी अच्छी अवस्था में है कुंडली में। यानी कि अगर लग्नेश की स्थिति अच्छी है तो व्यय भाव के स्वामी का प्रथम भाव में बैठना उतना बुरा नहीं माना जाता। वहीं दोस्तों, अगर व्यय भाव यानी कि द्वादश भाव का स्वामी आपके द्वितीय भाव यानी कि आपके धन के भाव में बैठा हुआ है तो आप फिजूल खर्ची करने वाले हो सकते हैं। आप भी थोड़े बहुत कर्ज आप पर भी हो सकते हैं क्योंकि आप धन बार बार किसी को बांट सकते हैं या आप खुद भी कर्ज दे सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को धन कमाने के लिए ढंग से अपने दिमाग का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है क्योंकि ये बेवजह भी बिना सोचे समझे पैसा कहीं भी निवेश कर सकते हैं। ऐसे लोगों की कुंडली में भी अगर लग्न का स्वामी अच्छी अवस्था में है तब ऐसी स्थिति में ऐसे लोग पैसे को सही जगह पर लगाते हैं और आजीवन इनके पास धन बना रहता है। अगर कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है और लग्न के स्वामी की अच्छी स्थिति है तब ऐसे लोग सही जगह पर पैसा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। अगर ऐसा नहीं है यानी कि लग्न का स्वामी अच्छा नहीं है तब भी ये पैसा कमा सकते हैं, पर इसके लिए इन्हें अपने माता पिता या जीवन साथी का सहयोग लेना चाहिए, उनके जरिए इनको लाभ मिल सकता है। वहीं दोस्तों, जिन लोगों के द्वादश भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठा होता है, ये वाला भाव तृतीय भाव कहा जाता है, नंबर कोई भी लिखा हो, इस भाव में बैठा हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा यात्राएं करनी पड़ सकती है। साथ ही आपका भाई बहनों के साथ भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है और आपको किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ सकता है। पर कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग बेवजह मेहनत करते हैं और उनको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। लेकिन अगर ये सही तरीके से कर्म करते हैं यानी कि ये हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करते हैं तो इनको जीवन में सक्सेस अवश्य मिलती है। वहीं अगर द्वादश भाव का स्वामी आपके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ये सुख का भाव भी कहा जाता है तो आपके सुखों में भी थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। मित्रों से भी ऐसे लोगों को धोखा मिल सकता है, इसलिए इनको कम से कम मित्र बनाने चाहिए। साथ ही इनकी माता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। वहीं अगर द्वादश भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है लेकिन लग्नेश मजबूत है, ऐसी स्थिति में घर से दूर रहकर ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। यानी कि ये जब भी अपने घर से दूर जाते हैं, घर से दूर रहकर नौकरी करते हैं तो इनको सफलता मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आप ये बात समझ लें कि अगर प्रथम भाव में आपके व्यय भाव का स्वामी बैठा हुआ है तो आपको स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें तो हो सकती हैं, लेकिन ये स्थिति कुंडली में आपको ये संकेत भी देती है कि आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना चाहिए। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहते हैं तो आपको जीवन में कभी भी दिक्कतें नहीं आती और आपका पैसा भी बचता रहता है। वहीं अगर द्वितीय भाव में व्यय भाव का स्वामी है तो आपको सोच समझकर पैसा खर्च करना चाहिए। आप किसी
और की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने जीवन साथी के साथ धन से जुड़े मामलों को लेकर सलाह मशवरा अवश्य करना चाहिए। वहीं अगर आपके तृतीय भाव में व्यय भाव का स्वामी बैठा हुआ है तो आपको मेहनत करनी है, मेहनत करके आपको रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन आपको ये देखना है कि आप किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं। बेवजह की मेहनत करने से आपको बचना है। वहीं अगर आपके चतुर्थ भाव में व्यय भाव का स्वामी बैठा हुआ है तो आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। साथ ही आपको ऐसी चीज़ों पर धन खर्च नहीं करना है जो बेवजह की हैं, यानी कि जिनका आपके जीवन में कोई अर्थ नहीं है। और इसके साथ ही आपको अपने घर से थोड़ा दूर जाकर पैसा कमाने की सोचनी चाहिए। ऐसा करके आपको धन के मामलों में सफलता मिल सकती है, यानी कि आप घर से दूर रहकर पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने प्रथम भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक व्यय भाव के स्वामी का फल बताया। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंचम भाव से अष्टम भाव में व्यय भाव के स्वामी का क्या फल होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।